हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एसएस कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है सागर सिंह और हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड चैप्टर पूरा कंप्लीट किया था। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और थर्ड चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि बेसिक कंसेप्ट्स जो थे थर्ड चैप्टर से रिलेटेड वो हमने देखे थे। अब हम बिना किसी देरी किए एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करते हैं। आइए, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको ये बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि जो भी क्वेश्चन हमको लिख कर दिया हुआ है उसमें हमको लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म करने होंगे, वो भी पेयर मतलब दो जोड़ी हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने होंगे और फिर उसको ग्राफिकली ग्राफ के मदद से उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। ओके, सो आइए इसका पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। यानी क्लास 10 के, जैसे कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे 10 बच्चे जो है 10th स्टैंडर्ड के, उन्होंने मैथ्स क्विज में पार्ट लिया था। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर 10 बच्चे हैं टोटल तो उसमें से 4 जो हैं वो लड़कियां हैं, सॉरी 4 जो हैं वो गर्ल्स जो हैं वो 4 ज्यादा है बॉयज से, यानी कि बॉयज जितने भी हैं तो गर्ल्स उनसे 4 ज्यादा है। तो बोला है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो मुझे बताना है कि कितने बॉयज है और कितने गर्ल्स है। ठीक है, तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, ओके, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। तो मान लेते हैं कि जो जितने लड़के हैं वो हमको नहीं पता, वो हमको ढूंढना है। तो लड़के जो है वो एक्स है और लड़कियां जो है वो वाई। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि टोटल 10 स्टूडेंट है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स को मिला के 10 स्टूडेंट है। यानी कि हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, और दूसरा इक्वेशन अब ढूंढना है क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला है तो 2 इक्वेशन होने चाहिए। एक इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन कंडीशन पे दिया हुआ है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं, मतलब गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जो गर्ल्स है, गर्ल्स हमने लिया है y, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस, मतलब जितने बॉयज है उन प्लस 4। ओके, ये स्टेप बहुत जरूरी है समझना, बिकॉज यहां पे ही बच्चों को जो है इक्वेशन जो है वो बनाना नहीं आता है। लीनियर इक्वेशन जो है वो बनाना, ये रीड करके नहीं आता है, तो बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट इज y को वहां ले जाएंगे तो और 4 को यहां भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। तो इसको अगर लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको मैं नंबर दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमारे पास 2 पेयर आ चुके हैं। अब हमें इसे 1 बाय 1 सॉल्व करना होगा। पहले हम ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन। ठीक है, यहां पे मैं x y और ऐसे 2 कॉलम बना लेता हूं। ठीक है, अब मैं एक एक करके वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, और यहां पे देखूंगा कि क्या वैल्यूज आ रहे हैं। मैं x की जगह पे मान लेता हूं 3 ले लेता हूं, कोई भी एक नंबर ले सकता हूं। when x is equals to 3, ओके,
सो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक्स के जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया। आप यहाँ पे 3 के जगह और भी कुछ पुट कर सकते हो, 4 5 6 एज यू विश, जो भी चाहिए आपको, ठीक है। अब ये 3 प्लस हो रहा है y के साथ, वहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, तो y का वैल्यू आया 7। यानी कि जब मैंने x का वैल्यू 3 लिया तो मेरा y का वैल्यू 7 आया। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 7, ठीक है। सेकेंड टाइम यहाँ पे देखिए, जब मैं x का वैल्यू 5 ले लेता हूं, ठीक है, तो इधर लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये मेरा इक्वेशन है। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 5 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, तो y इज इक्वल्स टू 5। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू मैंने जब 10 लिया था तब मेरा y का वैल्यू भी 5 आया। हाँ सॉरी, x का वैल्यू 5 लिया था तो y का वैल्यू भी 5 आया। यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूं, x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू भी मेरा 5 आया है। ओके, तो ये पहली चीज होगी। अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन लिख लीजिए आप, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब यहां पे देखिए, आप यहां पे भी x के जगह कोई वैल्यू डाल दीजिए। मान लीजिए x का y के जगह पे भी आप वैल्यू डाल सकते हैं। चलिए इस बार y के जगह पे लेते हैं। तो मान लेते हैं y के जगह पे हम ले लेते हैं 1, ओके। तो इधर लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -4। तो -1 वहां जाएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो -4 + 1, तो x का वैल्यू होगा माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3 और बिगर नंबर साइन है माइनस। तो यहां पे भी आपको कैसा कॉलम बनाना होगा, x y, ठीक है। तो x का वैल्यू है, y का वैल्यू जब मैंने 1 लिया तो x का वैल्यू आ रहा है -3। यहाँ पे लिख दीजिए y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू -3। दूसरा भी आप ढूंढ सकते हैं सेम तरीके से। यहाँ पे देखिए, आप ले लीजिए व्हेन y इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, ठीक है। तो इधर लिखेंगे x -2 इज इक्वल टू -4। -2 वहां जाके +2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4 + 2, तो x का वैल्यू होगा माइनस प्लस माइनस, तो ये देगा -2। यानी कि y का वैल्यू जब मैं 2 ले रहा हूं तो x का वैल्यू जो है वो मेरा -2 है। तो y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू -2। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हमको ये जो कॉलम हमने बनाए थे, जो सॉल्व करने के बाद ये जो दोनों चीजें हमको मिली हैं, x और y की वैल्यूज, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। अभी फिलहाल ग्राफ तो ऐसे बोर्ड पे एक्यूरेट बनाना पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको एक ड्रॉ करके बता देता हूं और वहां से आपको आंसर कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। This is my x-axis, x dash. This is my y dash. This is 0. यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ओके। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8। तो इस तरीके से आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। ये एक्यूरेट तो नहीं है बट आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 7 है। तो देखिए प्लॉट कीजिए, x का वैल्यू 3 यहाँ पे है, ओके, इस जगह पे, और y का वैल्यू 7 यहाँ पे है। तो यहां से हमको परपेंडिकुलर आगे की तरफ बढ़ना है और यहाँ 3 से हमको परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो यहां पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3,7। क्लियर है। उसके बाद है 5,5। तो x का वैल्यू 5 है इस जगह पे और y का वैल्यू 5 है, जो कि हम सीधा आएंगे यहां से ऐसे, और y का वैल्यू 5 है, यहां से ऐसे जाएंगे, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे 5,5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहां से ना एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ये दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब वो लाइन को नाम देना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि इसी से हम लोग ने ये कॉलम बनाए थे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ये लाइन का नाम है, y इज इक्वल टू 10, ओके। अब दूसरा है, यहां पे देखिए x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 1। -3 कहां पे, x का वैल्यू यहां पे, और y का वैल्यू 1 यहां पे। तो देखिए ये ऊपर की तरफ और ये इस तरफ, इस पे पॉइंट मिला है, ये हो गया, यहाँ पे नाम दे दीजिए -3,1, ओके। फिर है x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 2। तो x का वैल्यू -2 कहाँ पे है, दिस, एंड y का वैल्यू 2। तो ये ऊपर पॉइंट जाएगा, ये इधर पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज ये -3,1 है, और ये पॉइंट जो है ये -2,2 है, ओके। आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये लाइन, ये दोनों लाइन को हम मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए लाइन ड्रॉ कर दिए, ओके, होप आपको दिख रहा होगा। अब इस लाइन को नाम देंगे, इस लाइन को नाम देंगे दिस x-4, x-y इज इक्वल टू -4। तो यहां पे लिख दीजिए x-y इज इक्वल टू -4, ओके। आपने दोनों लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये देखिए कि ये दोनों लाइन किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि 3,7 पे। x का 3 है तो y का 7 है, ठीक है। x 3 है तो y 7 है। तो इस यहां से हमको पता चलता है, यहां पे लिख देता हूं कि जो x का वैल्यू है फ्रॉम ग्राफ, ऐसा लिख दीजिए, फ्रॉम ग्राफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में ये पूछा, ये बोला था कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो अगर बॉयज हमने x लिया था और बॉयज 3 है, तो गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ओके। तो क्या ये क्वेश्चन को मैच कर रहा है जो हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। यानी कि मतलब अगर समझिए आपने 5 पेंसिल खरीदा
और 7 पेन्स खरीदे, ठीक है, तो टोटल जो कॉस्ट होगा वो 50 होगा। और अगर आपने 7 पेंसिल्स खरीदा और 5 पेन खरीदे तो टोटल कॉस्ट जो होगा वो आपका 46 होगा। यानी यानी कि हमको जो पेन है और पेंसिल है उनके कॉस्ट नहीं पता, लेकिन उनका टोटल कॉस्ट हमको दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो यही चीज हमको ढूंढना है कि एक पेंसिल और एक पेन की कीमत क्या होगी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, और इसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले हमको एज्यूम करना है लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी ₹X, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹Y। तो मान लेते हैं कि एक पेंसिल का कॉस्ट है X और एक पेन का कॉस्ट है Y, ठीक है। तो अगर देखें तो पहले 5 पेंसिल खरीदी हमने, तो लिखेंगे 5X, क्योंकि उसके साथ उसका कॉस्ट भी आएगा। तो 5X प्लस कितने पेन्स खरीदे 7, तो 7Y उसका कॉस्ट आएगा, और दोनों मिलाएंगे तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 50 रुपीज। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ओके। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाना। सेकंड में 7 पेंसिल्स यानी कि 7X और 5 पेन्स यानी कि 5Y, और टोटल कॉस्ट कितना है 46। तो ये हो गया मेरा नंबर 2, ओके। तो यहां पे हमने 2 लीनियर इक्वेशन बना लिया। अब 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो यहां पे देखिए, पहला लेंगे 5X प्लस 7Y इज इक्वल टू 50, ठीक है। और यहां पे मैं बना लेता हूं X Y, कॉलम बना लेता हूं, ओके। नाउ मुझे X का वैल्यू कुछ रखना होगा ताकि Y का वैल्यू मिल सके। दोस्तों यहां पे काफी बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि यहां पे वो X बिना सोचे समझे वो X या Y का वैल्यू रख लेते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम ये होता है कि जो मेरा, अगर समझिए X का वैल्यू मैं कुछ रख रहा हूं, तो Y का वैल्यू जो है वो रेशियो में आएगा, मतलब फ्रैक्शन में आएगा, जो डिवाइड नहीं होगा, प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। तो हमको X का वैल्यू अगर हम ले रहे हैं या Y का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, तो ऐसा वैल्यू लेना है जो आगे जाके प्रॉपर डिवाइड हो, प्रॉपर एक अपने को होल नंबर आना चाहिए। होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 ऐसा एक होल नंबर मिलना चाहिए, ओके। देखते हैं, चलिए पहले मैं X को ले लेता हूं 3। तो when X इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो 5 3 प्लस 7Y इज इक्वल टू 50। 5 3 जा 15 प्लस 7Y इज इक्वल टू 50, ओके। अब ये 15 वहां जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां पे लिखेंगे 7Y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, ठीक है। तो आइए यहां पे सॉल्व करते हैं। तो 7Y इज इक्वल टू 50 में से 15 गया तो बचेगा 35, ठीक है। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाय 7। तो y का वैल्यू जो आ रहा है वो आपके पास 7 1 जा 7 5 जा 35, तो y का वैल्यू जो आ रहा है वो है 5। यानी कि आपने x 3 लिया तो y का वैल्यू 5 आया। ऐसे होल नंबर्स में ही हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए रहेगा। अगर आपने ऐसा नंबर ढूंढ लिया जो फ्रैक्शन है, वो आंसर रॉन्ग नहीं होगा, बट आपको जब ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो उसमें दिक्कत होगा, उसमें पॉइंट में फिर आपको ढूंढना पड़ेगा और बहुत दिक्कत होगी उसमें, और एक्यूरेट आंसर भी नहीं मिलेगा आपको। तो बेटर ये है कि ऐसा नंबर लो कि होल नंबर आंसर आए, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एक और ले लेते हैं। यहाँ पे 7X
प्लस 5y इज इक्वल टू 50 है। इसके जगह पे अगर जीरो लेंगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 ले सकते हो आप, तो 7 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 50। अब 7 0 का 0 होता है, ठीक है, तो बचेगा 5y इज इक्वल टू 50। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 5, तो y का वैल्यू होगा 50 डिवाइड बाई 5 मतलब हो जाएगा 10। यानी कि x का वैल्यू जब आपने 0 लिया तो y का वैल्यू आपका जाएगा। ओके, होप आपको ये इजीली समझ में आया। नेक्स्ट अगला जो है वो है अगला इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ओके, यहां पे भी आपको x का वैल्यू ऐसा लेना है कि y का वैल्यू होल नंबर में आए। तो x का वैल्यू अगर आप 3 लेते हैं तो 7 3 21 हो जाएगा, और वहां जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। 46 माइनस 21 विल बी 25, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये x हम लोग 3 ले सकते हैं। तो ले लीजिए, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ओके, 7 3 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 21 प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, माइनस, सो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21। अब 46 में से 21 गया तो बचेगा 25। 5 मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगा 5 5 25। तो यहां पे भी जो बन रहा है दैट इज x y। ओके, तो x आपने 3 लिया तो y का वैल्यू आपका 5 आ चुका है। ठीक है, चलिए अब हमको इसी इक्वेशन में फिर से x का वैल्यू कुछ डालना पड़ेगा, तो y का वैल्यू होल नंबर आना चाहिए। तो इस बार लेते हैं 4 5 तो नहीं ले सकते हैं, 6 7 6 42, नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 7 8 56 माइनस 10, हाँ 8 ले सकते हैं, तो लेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 8। मान लेते हैं x का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पे 7 8 का कितना होगा, 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 56 यहाँ प्लस हो रहा है, उसका साइन भी प्लस है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56। अब 46 माइनस 56 तो माइनस 10 आएगा। ओके, 5y से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 5, y इज इक्वल्स टू माइनस 2, यानी कि y का वैल्यू माइनस 2 आ रहा है जब मैंने x का वैल्यू 8 लिया, y का वैल्यू माइनस 2 आ रहा। ओके, सो अब हमारे पास दो कॉलम्स आ चुके हैं, एक्स वाई। आपको कम से कम दो दो वैल्यूज तो इसके निकालने होंगे ताकि आप पॉइंट प्लॉट कर सको और ग्राफ में लाइन ड्रॉ कर सको। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। ओके, चलिए यहां पे आप सबसे पहले दिस इज योर y डैश y एंड
यहाँ पास x और ये है x डैश, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। ओके, तो ये है आपके कार्टेशियन प्लेन्स, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक एक करके पॉइंट प्लॉट करेंगे। एक्स का वैल्यू 3 तो वाई का वैल्यू 5। तो देखिए एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पे है, वाई का वैल्यू 5 यहाँ पे है। तो ये पॉइंट जो है वो हमको कुछ इस तरीके से मिलेंगे इस जगह पर, दैट इज 3,5। ओके, नेक्स्ट है आपका x0 है तो y 10 है। x0 तो यहाँ पे ही आएगा और y का 10 यहाँ पे आएगा, मतलब इस पॉइंट पे। यहाँ लिखेंगे 0,10। ओके, अब ये लाइन और ये लाइन को आप एक लाइन के थ्रू एक लाइन बना दीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इस लाइन को नाम देना है आपको 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। ओके, सेकेंड है आपका x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 5 है। 3 5 तो यहीं पे आ रहा है, दिस पॉइंट ओनली, ठीक है। और x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू -2 है। x का वैल्यू 8 तो y का वैल्यू -2, -2 यहाँ नीचे है। तो आप देख सकते हैं यहां से ऐसे, यहां से ऐसे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये लाइन, ये पॉइंट है, तो ये हो गया 8, -2। अब यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप मैच कीजिए। माफ कीजिएगा, बहुत उतनी लाइन सीधी नहीं आई, बट आपके समझने के लिए ओके। तो ये लाइन को हम नाम देंगे 7x + 5y = 46, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये दोनों लाइन जो है इस पॉइंट में मिल रहे हैं 3,5। तो यहां से आपका जो लास्ट आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फ्रॉम ग्राफ आप लिख सकते हो x का वैल्यू है 3 एंड y का वैल्यू है 5। तो हमने क्वेश्चन में मतलब x क्या लिया था, पेंसिल, यानी कि पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट है आपका 3 रुपीज। और y लिया था हमने पेन, यानी कि एक पेन का कीमत है आपका 5 रुपीज। तो हो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों ही सम्स अच्छे से समझ में आया होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके दोस्तों, सो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन ये है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बताया था
कि जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता तब इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल होते हैं, उसको कोइंसिडेंट कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है तो उसे कहेंगे हम पैरेलल लाइंस। तो अब बस हमें वही चेक करना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो, अगर मैं a1 लूं, a1 का वैल्यू देखूं तो यहां पे 5 है, b1 का वैल्यू देखूं तो यहां पे -4 है और c1 का वैल्यू देखो तो यहां पे 8 है। a2 का वैल्यू देखो तो यहां पे 7 है, b2 का वैल्यू देखो तो यहां पे 6 है और c2 का वैल्यू है यहां पे -9। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो a1 का वैल्यू है 5 और a2 का वैल्यू है 7, तो यहां पे लिखेंगे 5/7। b1 का वैल्यू है -4 और b2 का वैल्यू है 6, तो यहां पे लिखेंगे -4/6 एंड c1 का वैल्यू है 8 और c2 का वैल्यू है 9, तो ये हो जाएगा 8/9। ठीक है, तो अब देखिए ये तो कट हो नहीं सकता, ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 2s 2 3s और ये भी कैंसल आउट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आगे और डिवाइड नहीं हो सकते। तो जो आंसर आया मेरा 5/7 -2/3 एंड 8/9। तो क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं, क्लियरली दिख रहा है, सो ये इक्वल नहीं है। तो मैं बोलूंगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इसके बराबर है। अच्छा, ये कंडीशन होता है तो हमारा कौन सा लाइन होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं इसे? दिस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन। सो दोस्तों अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ पे फिर से वही करना है, a1 का वैल्यू है 9, b1 का वैल्यू है 3 एंड c1 का वैल्यू है 12। ओके, a2 का वैल्यू है 18, b2 का वैल्यू है 6, c2 का वैल्यू है 24। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब बस आपको वैल्यू पुट करना है। पहले आप लिख लीजिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 का वैल्यू है 9, a2 का वैल्यू है 18, b1 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है 6, c1 का वैल्यू है 12, c2 का वैल्यू है 24। यहाँ पे आप देख सकते हो 9 1s 9 2s, 3 1s 3 2s, 12 1s 12 2s। ओके, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 1/2 = 1/2 = 1/2, यानी कि तीनों सेम आ रहा है। यानी हम लिख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों ही सेम तीनों ही रेशियोज जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। दिस आर कोइंसिडेंट लाइन्स। ओके, अब आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो है
वो है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो a1 का वैल्यू है, हम कंपेयर दिस इज नंबर इक्वेशन 1, इसको नंबर 2 यहाँ पे भी ले लेना है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। a1 का वैल्यू है 6, b1 का वैल्यू है -3, c1 का वैल्यू है 10, a2 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है -1 एंड c2 का वैल्यू है 9। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 क्या है, a1 अपॉन a2 इज 6 अपॉन 2 -3 अपॉन -1 एंड 10 अपॉन 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 1 जा 2 3 जा माइनस माइनस कैंसिल, फिर ये 1 ये तो यही रहेगा और 10 अपॉन 9 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। तो जो आंसर आया वो है आपका 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो रेशियो सेम आ रहे हैं, तीसरा जो है वो सेम नहीं आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो जो आपका आंसर है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा है तो इसे क्या कहेंगे, दिस आर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है बट c1 अपॉन c2, तो ये आएगा दिस आर पैरेलल लाइंस, ये आपके पैरेलल लाइंस है। ठीक है, सो होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी सम्स थे इसलिए मैंने सारे सम्स करवा दिए हैं। ओके, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमको वही जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था वही करना है। ठीक है, सिर्फ ये पूछा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखिए रीड कीजिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। दोस्तों जो दो पहले के जो कंसेप्ट है दैट इज a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 और a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 और इज इक्वल टू c1 upon c2, ये दोनों ही कंडीशन में आपका जो इक्वेशन रहता है वो कंसिस्टेंट रहता है। और जो लास्ट वाला है a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2, दैट इज पैरेलल लाइन, वो कंडीशन में वो जो इक्वेशन है उसे हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ओके, सो इसमें का हम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फिफ्थ में इसके बाद करा रहा हूं, और जो सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन है वो मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं बिकॉज वो इजी क्वेश्चन है, ये आपको मैं करवाऊंगा तो वो आपको इजीली आ जाएगा, तो एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूं। पहले हम फर्स्ट और थर्ड अभी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। a1 का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 3, b1 का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे थोड़े चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे आपको पहले क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा जरा, ये लिखने से पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 है वो मुझे इज इक्वल टू के इस तरफ चाहिए, क्योंकि ये a1 b1 c1 साथ में होते हैं एट लेफ्ट हैंड साइड, तो हमको ये जो 5 है वो इस तरफ लेना है और 7 को भी इस तरफ लेना है। ठीक है, तो पहले इसको करेक्ट करेंगे इस इक्वेशन को। 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो a1 का वैल्यू है आपका 3, b1 का वैल्यू है 2 एंड c1 का वैल्यू है -5। उसी तरीके से
A2 का वैल्यू है 2, B2 का वैल्यू है -3 एंड C2 का वैल्यू है -7। ओके, अब देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो A1 का वैल्यू है 3, A2 का वैल्यू है 2, हो जाएगा 3 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 यानी कि 2 अपॉन -3 है, ओके, एंड C है -5 अपॉन -7, -5 अपॉन -7। चलिए सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस यहाँ पे कट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए कोई भी रेशियोज इक्वल नहीं है, आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, ये इक्वल नहीं है, ओके। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो ये कौन सा लाइन हुआ? दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने बताया था कंसिस्टेंट होता है। सो दिस equations are consistent, ये कंसिस्टेंट है, ओके। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में भी पहले जो C का वैल्यू है वो आपके इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, तो आपको पहले इस तरफ ले लेना है। सो 3 अपॉन 2x, 5 अपॉन 3y, -7 इज इक्वल टू 0, एंड 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ओके। अब आप कंपेयर कर लीजिए, तो A1 का जो वैल्यू है वो 3 अपॉन 2 है, B1 का जो वैल्यू है वो 5 अपॉन 3 है, और C1 का जो वैल्यू है वो है -7। उसी तरीके से A2 का वैल्यू है 9, B2 का वैल्यू है -10 एंड C2 का वैल्यू है -14, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। A1 का वैल्यू है 3 अपॉन 2, लिख लीजिए यहाँ पे 3 अपॉन 2, और A2 का वैल्यू है 9, यहाँ पे लिख लीजिए 9 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 का वैल्यू 5/3 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 अपॉन 3, और B2 का वैल्यू है -10, यहाँ पे -10 हो जाएगा। C1 का वैल्यू है -7, और ये -14, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब यहां पे दिक्कत होता है बच्चों को कि यहाँ पे 3 अपॉन 2 है, ये अपॉन 2 बार अपॉन हो रहा है, दो बार डिवाइड हो रहा है, तो ये कंफ्यूजन जो है मैं आपका दूर कर देता हूं। ये जो है ये डिवाइड हो रहा है 2 3 से, और पूरे डिवीजन में 9 है, तो क्या होगा कि ये जो 2 है ना वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, और वो डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -10, और ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ओके। अब यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, ठीक है। उस तरीके से 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये माइनस का साइन ऊपर लिख लीजिए, 1 अपॉन 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में भी आपका जो आंसर आ रहा है वो देखिए इक्वल नहीं है, तीनों ही इक्वल नहीं है, यानी कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये सेम फर्स्ट इसकी तरह ही हो गया। तो ये जो इक्वेशन है वो कैसे है? कंसिस्टेंट है। सो दिस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ओके। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो दोस्तों अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 5th क्वेश्चन पे।
फिफ्थ क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, तो पहले हमको काम करना है 8 को यहाँ लाना है LHS में और 12 को यहाँ लाना है LHS में। तो 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब कंपेयर करेंगे। a1 का वैल्यू है 4/3, b1 का वैल्यू है 2 एंड c1 का वैल्यू है -8। उसी तरीके से a2 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है 3 एंड c2 का वैल्यू है -12। ओके, कंपेयर करेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 4/3 अपॉन में 2, 4/3 अपॉन में 2, 2/3 और -8 अपॉन -12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 डिवाइड के डिवाइड में है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 2/3 और ये 8/12। ओके, 2 1 जा 2 2 जा और यहाँ पे 4 2 जा 4 3 जा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2/3 2/3 2/3। ओके, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये हुआ हमारा कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं दिस इज कंसिस्टेंट, दिस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो दोस्तों, यहाँ पे हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें सब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं एज एन होमवर्क आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सम्स करवाऊंगा, आप घर पे भी कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड इसी के और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि 3.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।